प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 1। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो दो घनों, सबसे पहले हम लोग दो घन को देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये दो घन बन गया, एक घन प्लस एक और घन। एक ये घन बन गया। कहता है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी दोनों घनों को मिलाकर। तो चलिए हम लोग दोनों घन को मिला देते हैं, तब ये कैसा बन जाता है। दोनों घनों को मिला देते हैं तब ये बन जाता है, यानी घन की भुजा ए है तो ये दो घन की भुजा ए प्लस ए, यानी दो घन की भुजा बन जाएगा और दोनों मिला करके एक ये घनाभ के आकार का बनाता है। दो घन मिल करके एक घनाभ के आकार के बनाता है और घनाभ की तीन भुजाएं जो तीनों अलग अलग होती है, एल, बी और एच। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या गया है। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लिखते हैं घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात करना है, तो पुनः लिखेंगे घन का आयतन बराबर 64। ये प्रश्न में दिया गया है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64। तब हम लिखेंगे ए का पावर 3 बराबर 64 को गुणनखंड करके हम निकालेंगे तो 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। तो ए बराबर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा का माप। तो लिख देते हैं घन की भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर। अब दोनों घनों को मिलाने के बाद एक बनता है घनाभ। तो घनाभ की लंबाई ए और ए दोनों जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे घनाभ की लंबाई एल बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ चित्र में ध्यान से देख सकते हैं कि ये इसका चौड़ाई है, तो ये ए है यानी 4 सेंटीमीटर है, तो ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ चौड़ाई बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊंचाई यानी घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी उतना ही है यानी 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ की ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न में हमें निकालने के लिए कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी किसी भी गणित को बनाने के लिए आपको सूत्र याद रखना होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल का मान यहाँ पर आ गया था 8 प्लस बी का मान था 4, यहाँ गुना का चिन्ह होगा एल गुने बी, यानी 8 गुने 4
प्लस बी गुने, तो बी का मान भी 4 था और एच का भी मान था 4, प्लस एच का मान था 4 और गुने एल का मान था 8। अब कुछ नहीं करना है, केवल गुना करना है, जोड़ देना है। 8 चौके 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौके 32। अब यहाँ हो जाएगा बराबर 2 इंटू 2 और 6 8, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 3 1 4, 4 3 7 और 1 8 यानी 80। अब 80 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 116, 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 13.2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। पुनः एक बार प्रश्न को देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। तो सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। कहता है आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। कहता है अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा और इसकी कुल ऊंचाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ दो चीज मिलकर के बना, ध्यान देना है कि एक अर्धगोला बना हुआ है और एक बेलन, और दोनों मिला करके एक बर्तन का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्यास d बराबर, तो अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर 14/2, 7 दूनी 14 यानी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों का समान होगा, क्योंकि अर्धगोला पर ही बेलन, खोखले बेलन अर्धारोपित है। अब इसकी ऊंचाई तो लिखेंगे कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग यानी इतना ऊंचाई हमें निकालना है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ तो ये भी हो जाएगा, जितना त्रिज्या इसका है उसका त्रिज्या यहाँ भी होगा, यानी ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ में कुल ऊंचाई में 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगा। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या चीज, तो ये प्रश्न में फिर हम लोग देखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ अभी हम लोग चित्र में देख रहे थे कि यह दो चीज मिला करके बना है, एक अर्धगोला और एक बेलन। तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2/3
अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई भी है, पाई भी है, यहाँ 2 आर है, यहाँ 1 आर है, तो 2 पाई आर कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा आर प्लस एच। तो 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान यहाँ पर आया था 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस एच। तो बेलन की ऊंचाई एच बराबर आया था 6 सेंटीमीटर। तब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी 44 गुने 7 और 6 हो जाएगा 13। अब यहाँ गुना कर देंगे, 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौके 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 3 13.2 कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है। तो फिर हम लोग एक बार चित्र बनाते हैं। एक अर्धगोला के ऊपर एक शंकु अर्ध्यारोपित है जो इस प्रकार से है, जिसकी त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी कुल ऊंचाई। तो यहाँ कहता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर तो अर्धगोला पर एक शंकु अर्ध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या 3.5, तो शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा 15.5 में 3.5 घटा देंगे तो निकल जाएगा शंकु की ऊंचाई। लेकिन कहता है इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ 2 चीज मिलकर के बना है, एक अर्धगोला और एक शंकु। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो त्रिज्या हमें मालूम है लेकिन तिर्यक ऊंचाई एल हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे खिलौना की कुल ऊंचाई। खिलौना की कुल ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दिया गया है तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई या शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो एल तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। एच का मान अभी अभी तुरंत निकाले थे 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या आर का मान है 3.5, तो हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √h का मान था 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो यहाँ हो जाएगा 12.25। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 4 6, 4 और 1 5, यानी 156.25, जिसका वर्गमूल होता है 12.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसी को निकालना है।
तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ दो चीज मिलकर के बना है, एक गोल अर्धगोला और एक शंकु। तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l। अब यहाँ पर देख लीजिए, दो है लेकिन यहाँ दो नहीं है, पाई है तो पाई है, r दो ठो है, यहाँ एक है, तो पाई और r कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 2r। r यहाँ निकल गया तो एक r बच गया, 2 भी बच गया, प्लस पाई r निकल गया तो l बच गया। अब पाई का मान लेना है 22/7 और r का मान अभी अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, आया था 3.5, यानी इसका त्रिज्या दिया हुआ था 3.5 और इंटू हो जाएगा 2 इंटू r का मान था 3.5 और प्लस l का मान हम लोग निकाले थे 12.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 12.5। अब ये कट जाएगा, 7 पचे 35 तो 0.5, तो 22 पचे 110 यानी 11.0 और इंटू हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी 7.0 और प्लस 12.5। कोष्टक बंद हो जाएगा। इसके बाद आएगा 11, दशमलव के बाद 0 है, इसे समाप्त कर देंगे। 12 और 7 19.5। अब यहाँ गुना करेंगे, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 नवा 99 और 5 104 के 4 हाथ में 10, 11 कम 11, 11 और 10 हो जाएगा 21 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 13.1। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग घन का चित्र बनाते हैं। ये हो गया घन, जिसकी भुजा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कहता है कि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चित्र में यहाँ वृत्त के आकार के बनेगा और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब कहता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो भुजा 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का व्यास भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखते हैं भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो घन नहीं, अर्धगोला का, अर्धगोला का व्यास बराबर हो जाएगा, यानी ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब कहता है कि हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का, तो लिखेंगे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ ध्यान देना है फिर चित्र में
कि एक बनाया गया घन, तो लिख देते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बनाया गया है अर्धगोला, यानी घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देना है कि अर्धगोला के ऊपर जब घन के ऊपर जब अर्धगोला रखा गया तो यहाँ ये भाग है वो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो यह हो जाएगा वृत्त के आकार का। चलिए हम लोग एक बार फिर एक और माध्यम है उससे समझते हैं। ये है घन, और घन के ऊपर जब अर्धगोला को रख दिया जाता है तो रख जब देते हैं तो इसके ये भाग दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो वृत्त का भाग है वो हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है, उसे माइनस करना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तब बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोला का होता है 2πr स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अभी तुरंत बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए घटा देंगे कि घन के ऊपर जब अर्धगोला रखेंगे तो यह भाग यानी वृत्त के आकार का जो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा उसे माइनस करना होगा, तो माइनस हो जाएगा πr स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तब हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में 1πr स्क्वायर चला जाएगा तो बच जाएगा πr स्क्वायर। अब यहाँ से मान बैठा देंगे, यह आसानी से उतर आएगा। 6 गुने a का मान है 7 सेंटीमीटर, तो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान है 22/7 और गुने r का मान दिया गया था 7/2 गुने 7/2, 2 बार इसलिए कि r का स्क्वायर है इसलिए यह 2 बार। अब यहाँ 6 गुने 7 सत्ते हो जाएगा 49 और प्लस 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो 3.5 से कट जाएगा। अब यहाँ गुना हो जाएगा, क्या बचा तो 11 और गुने 3.5 बच गया। अब हम लोग गुना करते हैं, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 चौके 24 और 5 हो जाएगा 29 प्लस 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5 और 11 तिया 33 और 5 हो जाएगा 38.5। अब यहाँ जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 के 2, 9 और 3 12 और 1 13 के 3, 2 और 1 3.5 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। प्रश्न संख्या 5 प्रश्नावली 13.1। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। पुनः एक बार प्रश्न को देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक, तो सबसे पहले घन के आकार का ब्लॉक बनाया जाता है। ये घन के आकार का बन गया। अब कहता है कि एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा, तो एक फलक इस भाग को ले लेते हैं और यहाँ एक वृत्त के आकार के बनता है और इसके अंदर एक अर्धगोला के आकार के काट करके निकाल दिया गया है। ये भाग काट करके निकाल दिया गया है। अब कहता है कि व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो इसका जितना भुजा होगा इसका व्यास उतना ही होगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिज्या या भुजा कुछ नहीं दिया गया है, व्यास भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर ए बराबर हो जाएगा एल,
एल मान लेते हैं, कुछ भी मान करके बना लेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। तो अर्धगोला का व्यास, अर्ध गोला का व्यास बराबर हो जाएगा एल, क्योंकि अगर लंबाई यानी भुजा के मान को एल मानते हैं तो इसका व्यास भी एल हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा एल बटा 2। अब हम लोग देखेंगे कि कहता है कि घन के अंदर ये अर्धगोला के आकार को काटा गया है, तो शेष बची, तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, अब फिर यहाँ ध्यान देना है कि घन के आकार के है, इसके अंदर एक अर्धगोला को काटा गया है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकलेगा, ऊपर में यह वृत्त भी कट करके निकल जाता है। देख सकते हैं कि ये चित्र ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ये भाग बच जाता है, ये अंदर का भाग भी बच जाता है और ये वृत्त का भाग कट करके निकल जाता है। इसलिए यहाँ लिखना होगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ फिर वही जो हम लोग प्रश्न संख्या 4 में देखे थे, सेम वैसा ही यह बनेगा। 6a² प्लस 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर चला गया तो बच जाएगा पाई r स्क्वायर। 6 गुने यहाँ a का मान था l, माने थे हम लोग l, तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस पाई का मान भी यहाँ नहीं बैठा रहा, ये ध्यान देना है, और r का मान था l बटा 2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बटा 2 दूनी हो जाएगा 4। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 6 चौके 24 l स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, तो पाई l स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे 1 बटा 4, तो 1 बटा 4 निकल गया, तो और एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों जगह, तो एल स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 24 और प्लस पाई, इसका आंसर यही होगा। अब यहाँ सेंटीमीटर भी स्क्वायर नहीं होगा और मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि इसका लंबाई और व्यास न तो सेंटीमीटर में दिया गया था और न ही मीटर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4 एल स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई।